हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मैट्रिक्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे WBSc-TCL जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2018 का क्वेश्चन पेपर लेकर। ठीक है। सो देखिए, इसका ग्रुप ए बी सी 3 है। तो ग्रुप ए में है आपका डोमेन स्किल, ग्रुप बी में आपका जनरल एप्टीट्यूड और ग्रुप सी में आपका इंग्लिश और बंगाली और नेपाली। ठीक है। सो देखिए, ग्रुप ए जो है ना डोमेन स्किल, उसमें आपका 60 मार्क्स है और जनरल एप्टीट्यूड में आपका 20 मार्क्स है और ग्रुप सी में आपका 20 मार्क्स है। ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ओके। सो सबसे पहले ये कहना है कि जो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। देखिए, द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर इज ऑलवेज लीनियर, ऑलवेज नॉन लीनियर, इधर ए और बी, नॉन ऑफ दिस। सो क्या होगा? देखिए, ये होगा लीनियर। ठीक है। क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है। ये आपका फील्ड करंट है। ठीक है। और ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट है। ठीक है, मतलब आर्मेचर करंट है। ठीक है। अच्छा, ये लीनियर क्यों? इसका आयरन लॉस अनसैचुरेटेड अप टू रेटेड आर्मेचर करंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, in a synchronous motor stator EMF rotates slightly faster in comparison to stator EMF rotates slightly faster in comparison to stator EMF. The rotor EMF and stator EMF are stationary with respect to each other. Rotor EMF rotates slightly faster in comparison to stator EMF. None of the above. So क्या होगा? Rotor of synchronous motor runs at speed equal to the stator field. Okay. So क्या होगा? The rotor EMF and stator EMF stationary with respect to each other. ठीक है। So B is the right answer होगा। ठीक है। नेक्स्ट, graphite is a good lubricant because sheets of atom are bonded together ionovalently electrovalent. The atoms in sheets are bonded ionovalently electrovalent to another. The sheets are bonded to one another by van der Waals force. All of these. So क्या होगा? राइट आंसर होगा द sheets are bonded to one another by van der Waals. ठीक है। सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, when a dielectric is subjected to an alternating electric field, the angular frequency omega, its power loss proportional to omega square 1 by omega square. So क्या होगा? ओमेगा होगा। ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन इन ए केबल इंसुलेशन में occur ड्यू टू पंचर, थर्मल इंस्टेबिलिटी, ट्रैकिंग, एनी ऑफ द अबव। सो क्या होगा? एनी ऑफ द अबव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द एनरिच यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ U-235, 90% ऑफ U-238, बी बोल रहा है 20% ऑफ U-235, 80% ऑफ U-238, 30% ऑफ U-235 एंड 70% ऑफ 238। नन ऑफ दिस। सो क्या होगा?
ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। 10% और 90% होगा, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला? If the current is going away from the observer, then the direction of magnetic lines of force will be outside the plane anti-clockwise, inside the plane clockwise. So क्या होगा ये? Clockwise होगा, ठीक है। D is the right answer. Next, if ACSR conductor has specification H 48/7, which of the following statement is correct for the conductor? क्या होगा? The conductor has 48 strands, the conductor has 55 strands, the conductor has 48 aluminum and 7 steel strands, the conductor has 48 steel and 7 aluminum strands. So क्या होगा? 48 aluminum and 7 steel strand होगा, ठीक है। So C is the right answer। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला? सस्पेंशन टाइप्स इंसुलेटर आर यूज फॉर वोल्टेज बियॉन्ड, क्या बोला? 220 वोल्ट, 400 वोल्ट, 11 kV, 33 kV। सो क्या होगा? 33 kV होगा, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द लाइटिंग अरेस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन बिटवीन लाइन एंड अर्थ टू ए पोल नियर टू लाइन, नियर द लाइन, नन ऑफ दिस। सो क्या होगा? बिटवीन लाइन एंड अर्थ होगा, ठीक है। लाइन और अर्थ के बीच में हम लोग लाइटिंग अरेस्टर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड इज अबाउट 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2.5 मीटर, 5 मीटर। सो क्या होगा ये? एज पर स्टैंडर्ड ये होगा आपका 2.5 मीटर। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मार्च प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स ओनली, ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर ओनली। सो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर बोथ होगा, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज कॉल्ड सैक्स, फैन, स्टैंड, आर्मरिंग। सो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज कॉल्ड क्या? स्पैन होगा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। होगा। नेक्स्ट, देखिए, अकॉर्डिंग टू द कलर कोड ऑफ गिवन रेजिस्टेंस द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे कम रेजिस्टेंस वैल्यू किसका होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला? रेड, येलो, ऑरेंज, गोल्ड। अच्छा, जो थर्ड नंबर ब्रांड है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और लास्ट वन ये जो गोल्ड है, सब में गोल्ड है, तो गोल्ड है टॉलरेंस, ठीक है, ±5%, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट बोला रेड, येलो, ऑरेंज, गोल्ड। सो रेड का कितना है? 2 है, रेड का 2, येलो का 4 और ऑरेंज का 3 है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड का ±5% तो टॉलरेंस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला? येलो का क्या है? 4 है। अच्छा, रेड का कितना है? 2, ऑरेंज का कितना है? 3, गोल्ड का ±5%। सो सेम है, छोड़ दीजिए उसको। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला? रेड कितना है? 2, ऑरेंज कितना? 3 और येलो का कोड कितना? 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? लास्ट ऑरेंज का कितना है? 3। अच्छा, येलो का कितना? 4 और रेड का 2। इसका जो फॉर्मूला सभी को पता है, बीबी रॉय, ठीक है। सो उसी हिसाब से करना होगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सबसे कम किसका है?
डी का है, ठीक है, मतलब रेट है, रेट मतलब 10⁻10² होगा, ठीक है। सो फर्स्ट हो रहा है आपका 24 किलो ओम, ठीक है, सेकंड हो रहा है आपका 42 किलो ओम, थर्ड हो रहा है 230 किलो ओम, और लास्ट वन डी हो रहा है 3.4 किलो ओम, ठीक है। सो सबसे कम किसका है, डी का, ठीक है, 3.4 किलो ओम हो रहा है, ठीक है ना। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट शोन ग्राफिकली फ्रॉम t0 टू t2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगुलर वेव है, देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर सॉरी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, पीक तक जा रहा है, फिर जीरो में आ रहा है, ठीक है। सो इसका टाइमिंग कितना है, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, मतलब 2 सेकंड है, ठीक है। देखिए, और इसका मैक्सिमम करंट कितना गया, पीक 10 एम्पियर, ठीक है। सो टी इक्वल टू 2 सेकंड और आई इक्वल टू मैक्सिमम पीक 10 एम्पियर, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू क्या होगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, ठीक है, ये dt, ठीक है। सो आई एवरेज इक्वल टू क्या होगा, 1/t मतलब 1/2 है, इनटू इसका जो एरिया है कितना है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो हाफ इंटू बेस इंटू एरिया। सो देखिए, हाफ इंटू क्या हो रहा है, बेस कितना है 2, ठीक है, सॉरी ये हाइट है, ठीक है, इंटू हाइट कितना है 10 है, सो कितना हो रहा है 5, ठीक है। सो 5 एम्पियर होगा, ठीक है। सो 5 एम्पियर होगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, ये पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.50 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द पी एन जंक्शन इफ द डिप्लेशन रीजन 5.10⁷ मीटर वाइड, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज कितना होगा, ठीक है। सो देखिए, ये पी एन जंक्शन है, अच्छा सॉरी, ये पी एन जंक्शन है, ठीक है, और इसका जो बैरियर है कितना, बैरियर में पोटेंशियल कितना है 0.5 वोल्ट, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस कितना है 5 पॉइंट कितना है 5.0 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो देखिए ई इक्वल टू वी बाई, ई इक्वल टू क्या होगा, वी कितना है 0.5, ई इक्वल टू होगा वी बाई टी।
सो v कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई d कितना 5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁶, कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁶, सॉरी वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सो राइट आंसर होगा क्या बी, ठीक है। नेक्स्ट, what accounts for the flow of charge carrier in forward and reverse biasing of silicon PN diode? Drift in both reverse and forward bias, drift in forward bias and diffusion in reverse bias, drift in reverse bias and diffusion in forward bias, diffusion in both forward and reverse bias. So क्या होगा? अच्छा, PN जंक्शन जो है, PN जंक्शन, ठीक है, ये मान लीजिए आपका जो फॉरवर्ड बायस मतलब ये पी ए एन है, मतलब पी का साथ पॉजिटिव और एन का साथ नेगेटिव, ठीक है। ए एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी कैरियर, पी में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल है, और एन में इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, पी में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसमें एन में होल है, ठीक है। सो डिफ्यूजन करंट सो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका जो मेजॉरिटी करंट होल जो है ये इधर आएगा एन की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है। और इसका आपका रिवर्स बेस में ठीक ऑपोजिट होगा, ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर होल की तरफ, ठीक है। सो इसका होगा डिफ्यूजन करंट जो है वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और रिवर्स बायस में आपका क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर वो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा, ठीक है। सो ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस एंड डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए, कन्वर्ट 127 डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ठीक है। सो 127 बोला, ठीक है। देखिए 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 स्क्वायर, 2 to the power, देखिए 2 to the power 6 मतलब 64, अच्छा 2 to the power 4 मतलब 32, ठीक है। मिसिंग हो गया एक ठो, 2 क्यूब होगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका होगा 2 स्क्वायर, ये 2 to the power 1, 2 to the power 0, ठीक है। देखिए 2 क्यूब मतलब कितना हो रहा है, सॉरी 2 to the power 5 मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए 2 to the power 6, 2 to the power 5, 2 to the power 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6,
तो 2^6 मतलब 64, ओके। 2^5 मतलब 32 और 2^4 मतलब 16, 2³ मतलब 8, 2² मतलब 4 और 2^1 मतलब क्या है 2 और ये 1 है। देखिए 127, ये पूरा समेशन कीजिए 64 + 32, ठीक है, कितना आ रहा है देखिए, ये सब मिला के देखिएगा आएगा 127, ठीक है, 127 आएगा, ठीक है। सो इसका बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1, कितना 1 हो रहा है 700, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा बी होगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग टू टेबल बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द 4 गेट्स, ठीक है। देखिए ये 1 1 आउटपुट क्या है 0 है, 0 1 0 है, 1 0 0 है, 0 0 1 है। देखिए जो और गेट है, और गेट में क्या होगा, और गेट में 1 1 में 1 होना चाहिए था, अच्छा 0 1 में 1 होना चाहिए था, अच्छा 1 0 में 1 होना चाहिए था, 0 0 में 0 होना चाहिए था। देखिए और गेट का इन्वर्स है, मतलब ये क्या है, कौन सा गेट है, नॉर गेट है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, इन ए ट्रांसफॉर्मर द कॉपर लॉस, क्या बोला, इन ए ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉस इज 500 वाट, देन द हाउ मच शुड बी आयरन लॉस मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो इसका फॉर्मूला सभी को पता है, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, तभी ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। सो 500 वाट इसका कॉपर लॉस, सो आयरन लॉस कितना होगा 500 ही होगा, ओके, सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या बोला, द नंबर ऑफ डेड कॉयल ऑफ 3 फेज 80 कॉयल्स एंड 2 पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ डेड कॉयल मतलब इनएफेक्टिव कॉयल कितना है, ठीक है। देखिए ये आपका 80 कॉयल, अच्छा फेज कितना है 3 फेज, अच्छा पैरेलल पाथ कितना बोला 2 है, सो कितना हो रहा है ये कॉयल पर फेज पर पैरेलल पाथ इक्वल टू कितना हो रहा है 13.33, ओके। सो 13 तो नहीं होगा, ये आपका होगा कितना 12 और 14, ठीक है। सो देखिए अगर 12 होगा तो क्या हो रहा है, देखिए 12 इंटू कितना होगा 12 इंटू 3 फेज, 3 फेज मतलब 36 इंटू पैरेलल पाथ 2 मतलब 72, ठीक है। और इसका उसी हिसाब से कितना आ रहा है 14, कितना हो रहा है 42 इंटू 284, ठीक है। तो देखिए 72, इसका कॉयल कितना है 80, सो कितना इनएक्टिव हो रहा है इनएफेक्टिव 8 कॉयल, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर runs at 960 RPM, कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड एंड परसेंटेज स्लीप, ठीक है। देखिए ये जो, अच्छा सिंक्रोनस स्पीड सभी को पता है, NS इक्वल टू कितना है 120 एफ बाई पी। सो कितना आएगा 120 इंटू एफ कितना 50, पी कितना बोला पी 6 पोल, सो कितना आएगा 1000। और परसेंटेज स्लीप का फॉर्मूला क्या है परसेंट स्लीप इक्वल टू NS माइनस N डिवाइडेड बाई NS, ठीक है, इंटू 100%।
सो एन एस कितना है, कितना मिला 1000 माइनस 960 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1000। सो कितना हो रहा है 40/1000 इंटू 100, ठीक है। सो कितना हो रहा है 4%, ठीक है। सो डी विल बी करेक्ट आंसर, ओके। सो क्या होगा डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर इज फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, टैपेड फील्ड कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ वायर गेज टू मेजरिंग द लेंथ ऑफ वायर, टू मेजरिंग द लेंथ एंड साइज ऑफ द वायर, मेजरिंग साइज ऑफ द वायर, ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा जो वायर गेज है ना इसमें होल रहता है, ठीक है। सो इसका जो गेज है गेज के हिसाब से वो होल रहता है, ठीक है। सो जिसका डायमीटर जितना है उसी हिसाब से उसका SWG है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं टू मेजरिंग द क्या होगा साइज ऑफ द वायर, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए द कैपेसिटी ऑफ बैटरी 60 एम्पेयर आवर, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द करंट ऑफ 5 एम्पेयर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। सो एम्पेयर आवर कितना बोला 60, एम्पेयर कितना 5, सो कितना होगा 12 आवर होगा, ठीक है ना। सो ये इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। रेडियस बोल दिया कितना 6400 किमी, ठीक है। सो इसका फार्मूला क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है, इसका रेडियस तो बोल दिया है कितना है, ठीक है। अच्छा सी इक्वल टू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सो 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना है 12, ठीक है, इंटू कितना बोला 6400 मतलब 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट ऐसा कुछ आएगा कितना 711 माइक्रो फैराड, ठीक है। सो इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है। देखिए ए लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये आपका ये है, ये बी है, ठीक है। सो ये 10 है, ये 6 है, ये 5 है और ये 3 है। देखिए 10 इंटू 3 ये जो है 30 मतलब R1 मान लीजिए ये। सो ऑपोजिट आर्म का जो दोनों ऑपोजिट आर्म का कितना हो रहा है 10 इंटू 3 मतलब 30, इधर आपका 5 इंटू 6 मतलब कितना है 30। सो ये बैलेंस है ना ब्रिज। सो इसका बीच में जो रेजिस्टेंस था उसको हम लोग इनएफेक्टिव
इसको मान लीजिए इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस है ना। सो इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए और देखिए सो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 मतलब 16, सॉरी 10 प्लस 6 और ये आपका 5 प्लस 3 मतलब 8, ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल में आ जाएगा। तो 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है 16/3 आ रहा है ना। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, कैलकुलेट द करंट आई फ्लोइंग इन द पार्ट ऑफ सर्किट शोन इन फिगर। देखिए ये फिगर में दे दिया ये 10 वोल्ट, ये आपका हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल 4। तो वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई करंट का डायरेक्शन कितना है, क्या है, सो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2 है। सो कितना आएगा 3 एम्पेयर होगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, सेम है। सो 3 एम्पेयर आएगा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये वायर इज स्ट्रेच इनटू इंक्रीज द लेंथ बाई 1%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो क्या होगा, देखिए जो लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर कितना, मान लीजिए ये एल है, ठीक है। सो ओरिजिनल जो लेंथ है वो एल है आपका। अच्छा, एरिया जो है वो मान लीजिए ए है। सो ओरिजिनल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा रो एल बाई ए, ठीक है। अभी इसको स्ट्रेच करेंगे तो न्यू लेंथ कितना आ जाएगा, कितना बोला 1% स्ट्रेच किया था। सो कितना आ जाएगा 1.101 बाई 100 इंटू एल मतलब 1. न्यू जो आपका लेंथ है मतलब L1 इक्वल टू कितना आएगा 1.01 एल, ठीक है। एरिया कितना आएगा, कितना आएगा ए बाई 1.01। सो न्यू जो रेजिस्टेंस वो क्या आएगा वो R1, मान लीजिए ये R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा रो, अच्छा L1 कितना है 1.01 एल डिवाइडेड बाई ए बाई 1.01, ठीक है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट कितना आएगा 1.02 आर। चेंज परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है 1.02 माइनस आर, परसेंट आर चेंज इक्वल टू कितना हो रहा है 1.02 आर माइनस आर डिवाइडेड बाई कितना आर। सो कितना आएगा वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा 2.01। सो 2% होगा, ठीक है। सो क्या होगा बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है, 2% होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर द रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी। सो 2f ऑफ द इनपुट, 3f ऑफ द इनपुट, f ऑफ द इनपुट, नन ऑफ द दिस। तो क्या होगा ये
आपका होगा रिफिल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 इंटू सप्लाई और लाइन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो क्या होगा, ये इज़ द राइट आंसर, ओके। 2f ऑफ द इनपुट, ओके। सो नो मोर टुडे, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का जो वीडियो आएगा उसमें बाकी जो क्वेश्चन बचा है, रिमेनिंग क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसका जो PDF फॉर्मेट है, लास्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि सब लोग डाउनलोड कर पाएगा, ठीक है, PDF फॉर्मेट। सो नो मोर टुडे, ठीक है।